Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. So today I am going to start with our new chapter, that is Consumer Equilibrium, chapter number 2, class 11. So let's begin with this chapter. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, देखो कंज्यूमर और इक्विलिब्रियम दो अलग अलग टर्म होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर वो होता है कि जो अपने वांट सेटिस्फाई करता है जब कोई वो चीज परचेज करता है, जैसे मार्केट से अगर उसने कोई चीज परचेज की तो अपने जैसे जो उनकी वांट्स होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो परचेज करता है वो पर्टिकुलर यूनिट। तो पहले जानते हैं कि कंज्यूमर का असल में मतलब क्या होता है। देखो कंज्यूमर क्या होता है, इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। देखो जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो मार्केट से, तो आप अपने माइंड में ये चीज रखते हो कि अगर मैं ये गुड्स और सर्विसेज ले रहा हूँ तो ये मेरे लिए सेटिस्फाइंग भी होनी चाहिए। मैं कोई वैसी फर्जी चीज नहीं खरीदूंगा मार्केट से जो कि मेरे कोई काम की नहीं है। इसीलिए आप जब भी देखोगे हम जो भी चीज मार्केट से खरीदते हैं तो हमारे नीड्स के हिसाब से ही खरीदते हैं कि हमें भाई वो आगे चल के सेटिस्फाई कर सके या तो जो हमें पर्टिकुलरली उस टाइम पे सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो कंज्यूमर का मतलब ही वही होता है कि जहां पे वो स्पेंडिंग कर रहा है वहां से उसको क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो उन्होंने पैसा लगाया उससे अमाउंट ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका कर सके, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंज्यूमर। और इक्विलिब्रियम क्या रहता है, देखो इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन रहती है जिसे कंज्यूमर कभी भी चेंज करना नहीं चाहता है, मतलब वो उसके फायदे के लिए होती है। जैसे मान लो कि आप बाहर से दौड़ के आए, ठीक है, फिर आपने जब एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। तो जब उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब इक्विलिब्रियम एकदम स्टक हो जाए, मतलब उसी जगह रुक जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन इन विच सप्लाई एंड डिमांड आर मैच्ड एंड प्राइस स्टेबल, ठीक है। जहां पे एक प्रॉपर आप बोल सकते हो ना, एक वो नहीं रहता, स्टेग्नेशन आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। फिर अपना आता है कि यूटिलिटी क्या होती है। जैसे हमने अब पढ़ लिया कि कंज्यूमर क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, दोनों का टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। देखो यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी इमेजिनरी यूनिट्स। देखो और कभी भी याद रखना कि जो भी यूटिलिटी होता है वो आपकी सेटिस्फाइंग यूनिट्स होती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे मैं वही एग्जाम्पल लूँ कि आप पहले आपने बहुत देर तक ग्राउंड में खेला, ठीक है, उसके बाद आप घर आए, फिर आपने आती जैसी फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो वो आपको एक नंबर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। मतलब वहां से जो आपको अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सबसे मैक्सिमम होगी जो आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया। फिर सेकंड में उससे थोड़ी कम हो जाएगी, थर्ड में उससे थोड़ी कम हो जाएगी, फोर्थ में उससे थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसी को बोलते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। और अब बात आती है कि हम यूटिलिटी को असल में मेजर कैसे कर सकते हैं। तो देखो पर्टिकुलरली यूटिलिटी को कोई मेजर करने के लिए अपना कोई टर्म नहीं बनाया गया, जैसे कि इसके लिए कोई ऐसी यूनिट नहीं। पर एक साइंटिस्टों ने ये देखा था कि प्रॉपरली जो इकोनॉमिक के साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमें प्रॉपर यूटिल्स बना देते हैं, जिसको हमने नाम दिया था यूटिल्स, ठीक है, जो कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए काम होता है। क्योंकि देखो हर बंदे की अपनी अलग अलग वांट्स होती है। अब किसी को भाई अब कोई दौड़ के आ रहा है तो उसी को जरूरी थोड़ा ना कि हर किसी को जैसे पानी से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है, किसी को खाने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी, किसी को पैसे से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ऐसा पर्टिकुलरली कोई एक टर्म नहीं बन सकता था कि भाई टोटल नंबर ऑफ ये ले आओ तो उससे एक की सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाए, ऐसी नहीं होती। देखो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का कि अगर आपकी जैसे नीड्स कोई और है, किसी की और कोई नीड्स है, तो उसी को हम फुलफिल कर सके, उसी को बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फेक्शन और द बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक थ्योरीज बेस्ड ऑन द देखो रेशनल चॉइस है ना, जो ये मतलब कि एक तरीके की चॉइस नहीं होगी वहां पे, अलग अलग सबके अलग अलग चॉइसेस है। किसी को प्राइस से सेटिस्फेक्शन मिलेगी तो किसी को फूड से मिलेगी, ठीक है। तो किसी को आप बोल सकते हो कि जैसे किसी को अब भाई पढ़ाने से भी मिल सकती है सेटिस्फेक्शन, कि उसको पढ़ाने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसी को बोलते हैं हम यूटिलिटी, देखो, ठीक है। तो यूटिलिटी का अभी मैंने आपको जैसे मतलब बताया कि यूटिलिटी और तीन तरीके की हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक होगा टोटल यूटिलिटी, एक होगा मार्जिनल यूटिलिटी और एक होगा एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तो अब मूव आउट करते हैं कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो टोटल यूटिलिटी का हमेशा मतलब याद रखना कि जो सम होता है, ठीक है, जो आपका टोटल सम हुआ। जैसे आप मान लो कि आपको फर्स्ट कम्युनिटी 10 का फायदा हुआ, फिर दूसरे से 20 का हुआ, 30 का हुआ, 40 का हुआ, ठीक है। तो 40 + 30 70, 72 90 और यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। तो ये 100 आपका क्या होगा, टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है। और पर एवरेज यूटिलिटी क्या होगा, देखो जो ये जैसे आपका अभी टोटल यूटिलिटी 100 निकल के आया, तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपकी ये होगी, उसको क्वांटिटी कितने नंबर ऑफ लोग थे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 लोग थे, ठीक है। तो एवरेज हर बंदे के पास कितनी यूटिलिटी आई, 20 की आई, तो उसी को हम बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। और मार्जिनल में कैसे रहता है ना कि जैसे आपको ये देखो 5 10 15 20, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का रहा, 5 5 का। तो यही होता है जो मार्जिनल डिफरेंस बताएं पहले और दूसरे में, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी।
ठीक है, तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।